Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Start Easy Knowledge. Unit 3, My Early Home. This chapter is about a horse, a little horse who is telling his stories, or he's telling about his childhood and about his mother and his family. This horse, this little colt, tells us that how they lived in their home and how their master treat with them and how they are different from the other horses. So let's move towards the story. But before, we will know the words meaning. Words to know: box, hit, मुक्का मारना या फिर मुक्का रसीद करना. Brook, a small stream. नदी, एक छोटी नदी. चश्मा. Colt, a young male horse. Gallop, the fastest pace of a horses. गैलप घोड़ों का सरपट या तेज दौड़ना. गिग, गिग कहते हैं सवारी को, दो पहियों वाली छोटी गाड़ी. अ लाइट टू व्हील्ड कैरेज. लॉजिंग, लिविंग स्पेस. लॉजिंग, लिविंग स्पेस, रहने की जगह या रिहाइश. मेडो, अ ग्रास कवर्ड फील्ड. चरागाह, सब्जाजार. प्लो, हल चलाना. प्लो, हल चलाना. टू डिग अप एन एरिया, टू मेक इट रेडी फॉर प्लांटिंग. रशेस, रशेस मीन प्लांट्स, पौधे. वेल ब्रेड, हैविंग और शोइंग गुड मैनर्स, बीइंग अ गुड क्वालिटी. मुहज्जब या तरबियत याफ्ता. विनेट, विनेट इट्स अ साउंड, इट्स अ साउंड ऑफ हॉर्सेस. घोड़ों के हनहनाने की आवाज़. विनेट, इट्स द पास्ट टेंस ऑफ विनी. पास्ट टेंस ऑफ विने. अ नॉइज हॉर्सेस मेक. नाउ इंग्लिश टू उर्दू वर्ड्स मीनिंग्स. बॉक्स, मुक्का मारना या घूंसा मारना. ब्रुक, नदी, चश्मा. कॉल्ट, नर घोड़ा, जवान नर घोड़ा. गैलप, दौड़ना, घोड़े का सरपट दौड़ना. गिग, दो पहियों वाली हल्की गाड़ी. तांगा, वी आल्सो कैन से इट तांगा. लॉजिंग, मुकाम करना, मंजिल करना. जोड़ी या गार में रहने, गार या रहने की जगह. इट्स अ लिविंग एरिया. मेडो, चरागाह या सब्जाजार. प्लो, हल चलाना. रशेस, पौधे या घास फूस. वेल ब्रेड, तरबियत याफ्ता, अच्छी नस्ल का शाइस्ता. विनेड, घोड़े के हनहनाने की आवाज़. प्लेजेंट, खुशगवार. क्लीन वाटर, शफाफ पानी. क्लीन, क्लियर, शफाफ वाटर, पानी. शेडी ट्रीज, शेडी सायादार, ट्रीज दराज, सायादार दराज. लींट, झुके हुए होना, नीचे की तरफ झुके हुए होना. वाटर लिलीज, दीज आर फ्लावर्स. नीलोफर, कंवल, पंकेज. इस फ्लावर का नेम है पंकेज, नीलोफर या फिर कंवल. हेज, हेज कहते हैं अहाते को, बाड़ को, या फिर हाशिया लगाना, हारबंदी करना. जिस तरह से बाउंड्रीज पे हारबंदी कर दी जाती है या फिर खेतों के या फार्म हाउस के इर्द गिर्द हाशिया या हाता बना दिया जाता है. ग्रूव, ग्रूव मीन दरख्तों का झुंड. फर ट्रीज, फर ट्रीज सनोबर, शमशाद या चीड़ के दरख्त. फर ट्रीज, सनोबर, शमशाद, चीड़ के दरख्त. ओवरहंग, लटकना, झुकना. स्टीप बैंक, ढलवानी किनारा. ऊंचाई, ढलवानी किनारा या साहिल. ऊंचा ढलवानी किनारा, जो ऊपर से नीचे की तरफ हो. लिव्ड अपॉन, गुजारा करना. पॉन्ड, तालाब. बिसाइड्स, एक तरफ या पहलू में. ग्रोन अप, बड़ा या बढ़ते जाना या बढ़ जाना. ऑल टुगेदर, इकट्ठे. रादर, जबकि, बरअक्स, थोड़ा सा, कुछ. फ्रीक्वेंटली, अक्सर औकात. फ्रीक्वेंटली, अक्सर औकात, बार बार, कई बार या मुसलसल. पे अटेंशन, तवज्जो करना, तवज्जो करना. कार्ट हॉर्स, घोड़ा गाड़ी, छकड़ा या हथ गाड़ी का घोड़ा. कार्ट कहते हैं छकड़ा, तो यहाँ हुआ हथ गाड़ी का घोड़ा. लर्न, सिखाए या सीखे. मैनर्स, अखलाक, तर्ज अदा, असलूब बयां या अंदाज फ़न. वेल बॉर्न, अच्छी नस्ल के. टेम्पर, मिजाज. गुडविल, अच्छी तरह, बेहतरीन तरीके से या दिल से. लिफ्ट अप, ऊपर उठाना. ट्रॉट, ट्रॉट मीन चलना, दुल्की चलना या जल्दी चलना या भागना या दौड़ना या आगे की तरफ कदम उठाना. फॉरगॉटन, भूल गई या भूल जाना. इट्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड
forget, forgot, forgotten. Advice, नसीहत. Wise, अक्लमंद. Master, मालिक. Kind words, अच्छे अल्फाज. Fond, शौकीन. नेह, हनहनाना. नेह मीन हनहनाना, पैर थपकी देना या सहलाना. Brought, lie. It's a past form of bring. Bring, brought, brought. Favorite, पसंदीदा. ले जाना. It's past form here, so ले जाना. उसे ले जाना. Him is used for man or boy. Masculine. Took him, उन्हें उसे ले जाता है. Town, कस्बा. Fields, खेत. Pluck, तोड़ना. PLUCK, pluck, तोड़ना. Pluck the flower, pluck the fruit from the tree. Blackberry, स्याह शहतूत. Eaten, खाए. Eat is the third form of eat, ate, eaten. Third form of verb. Throwing, फेंक रहे हैं या फिर throw, फेंकना. Stones and sticks. Stones, पत्थर. Sticks, छड़ियाँ. छड़ियाँ और पत्थर. This is ये अलिफ या. Did not mind, बुरा ना मानना या मनाना. Hurt, जख्मी करना. Watching, देख रहा है. Going on, हो रहा है. In a snap, यकदम, एकदम से या चुटकी बजाते ही, एक झटके में. Roar with pain, दर्द से कराहना या दहाड़ना. Pain, दर्द. Roar, दहाड़ना. Roar of lion, जैसे शेर का दहाड़ना. तो यहाँ पर हम लेंगे दर्द से कराहना या फिर दर्द से दहाड़ना. So कराहना is more suitable over here. Surprise, हैरत से. Farm, खेत, पट्टी. जोत या कता. Again, दोबारा. Never, कभी नहीं. Looked after, देखभाल करता है. Gentle, खुशमिजाज या बामुरव्वत. Well off, अच्छी हालत में या आराम से, सुकून से, पुरसुकून. Let's move towards the reading of the chapter. Translation and reading of the chapter. My early home. My first place that I can well remember. मेरी वो पहली जगह जो कि मुझे अच्छी तरह से याद है was a large, एक बड़ी, pleasant, खुशगवार meadow, सब्ज़ाज़ार या चरागाह. एक बड़ी खुशगवार सब्ज़ाज़ार थी. With a pond of clear water in it, जिसमें उसके साथ एक तालाब, साफ और शफाफ पानी का तालाब था. मुझे अच्छी तरह याद है मेरी वो पहली जगह, जब मेरे बचपन की जगह या मेरी पहली जगह जहाँ पर मैं रहता था, एक बड़ी खुशगवार चरागाह थी जिसमें एक शफाफ पानी का तालाब भी उसके साथ था. Some shady trees leaned over it, उस तालाब पर कुछ सायादार दरख्त leaned, झुके हुए थे, over it, उस पर. And rushes and water lilies grew at the deep end, और उस पर कुछ पौधे, rushes मीन पौधे, and water lilies और कमल के फूल उगे हुए थे. grew मीन उगे हुए थे. उस पर कुछ पौधे और कमल के फूल उगे हुए थे. at the deep end, जो कि बहुत दूर दूर तक नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा दूर तक फैले हुए थे. over the hedge on one side, बाड़ के ऊपर की एक तरफ. we looked into a plowed field, हमें खेत नज़र आ रहे थे या फिर हल चलाए हुए खेत नज़र आते थे. एंड ऑन द अदर, और दूसरी साइड, वी लुक्ड, हम देखते. ओवर अ गेट, लुक्ड ओवर, और दूसरी साइड ऊपर हम देखते. अ गेट एट आवर मास्टर्स होम, हमारे मालिक के घर का दरवाज़ा या गेट उन्हें हमें नज़र आता था. विच स्टूड बाय द रोड साइड, जो कि रोड के एक तरफ था, जो घर या जो गेट रोड के एक तरफ था. एट द टॉप ऑफ द मेडो, और चरागाह के ऊपर की जानिब, टॉप की तरफ, वाज अ ग्रूव ऑफ फर ट्रीज, स्नोबर के दरख्तों का, शमशाद के दरख्तों का एक झुंड था. ग्रूव, झुंड था. एंड एट द बॉटम, और नीचे की तरफ, बॉटम मीन तह, तो वी विल से नीचे की तरफ. अ रनिंग ब्रूक, एक बहती हुई नदी थी या बहता हुआ चश्मा था. ओवरहंग, जो कि लटक रहा था या जो बह रहा था. बाय अ स्टीप बैंक, एक ढलवानी किनारे से नीचे की तरफ बह रहा था. While I was young, I lived upon my mother's milk. जब मैं छोटा था तो मैं अपनी माँ के दूध पे ही गुजारा करता था. As I could not eat grass, जब मैं घास नहीं खा सकता था. जब मैं छोटा था और घास नहीं खा सकता था तो मैं अपनी माँ के दूध पे ही गुजारा करता था.
यानी मैं माँ का दूध ही पीता था। इन द डे टाइम, दिन में, आई रेन बाय हर साइड, मैं उसके इर्द गिर्द भागता या दौड़ता। एंड एट नाइट, और रात में, आई ले डाउन क्लोज बाय हर, और मैं उसके करीब ही लेट जाता। ले डाउन नीचे सो जाना, या उसके करीब ही नीचे सो जाता था। When it was hot, और जब गर्मी होती, we used to stand by the pond, और हम खड़े हो जाते, तालाब के एक तरफ खड़े हो जाते। in the shade of the trees, दरख्तों के साए में। एंड when it was cold, और जब सर्दी होती, we had a nice warm shed, हमारे पास एक खूबसूरत या अच्छा या बेहतरीन गर्म छप्पर था, जो कि ग्रूव या झुंड के दरख्तों के झुंड के करीब था, नियर करीब था। As soon as I was old enough to eat grass, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मैं इस काबिल हो गया कि मैं घास खा सकूं। ओल्ड इनफ मतलब मैं इस काबिल हो गया, इतना हो गया कि मैं घास खा सकूं। माई मदर यूज टू गो आउट टू वर्क इन द डे टाइम, मेरी माँ दिन के वक्त बाहर काम करने के लिए जाती। यूज टू फॉर हैबिट, एंड कम बैक इन द इवनिंग, और शाम में वापस आ जाती। There were 6 young horses in the meadow besides me, मेरी यहाँ एक तरफ 6 मज़ीद जवान या नौजवान घोड़े थे जो कि चरागाह में थे। यहाँ चरागाह में मेरी एक तरफ 6 और मज़ीद नौजवान घोड़े थे। They were older than I was, वो मुझसे बड़े थे। Some were nearly as large as grown up horses, कुछ इतने बड़े लगते कि जितने बड़े घोड़े होते हैं। I used to run with them, मैं उनके साथ दौड़ता या भागता। and had great fun, और हम बहुत मज़ा करते या enjoy करते, या हम बहुत लुत्फ़अंदोज़। We used to gallop all together, हम इकट्ठे भागते। gallop means सर पर दौड़ना, सर पर दौड़ना या बहुत तेज़ दौड़ना या दौड़ लगाना। We used to gallop all together, हम इकट्ठे भागा करते, दौड़ते या रेस लगाते। round and round the field, खेतों के गिर्द चक्कर लगाते। as hard as we could go, इतना तेज़ हम चक्कर लगाते जितना हम लगा सकते थे। sometimes we had rather rough play, और लेकिन कभी कभार हम कोई रफ प्ले भी या फिर कोई आम खेल भी खेल लिया करते थे। for they would frequently bite, और वो खेल क्या था, मुसलसल एक दूसरे को काटते रहना या फिर मुंह से या दांतों से काटते रहना। एंड किक, और दूसरे को लाते मारना। एज वेल एज गैलप, और साथ ही साथ हम दौड़ भी लगा देते, मतलब एक दूसरे को बाइट करते, काटते, और एक दूसरे को लाते भी मारते, और फिर हम भाग जाते। सो दिस इज़ रफ प्ले। सो इफ़ यू टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बीइंग्स, जिस तरह से हम उर्दू में कहते हैं कि शुगल मेला लगाना या फिर ऐसे ही हंसी मजाक में खेल लेना। सो this is talk about like the rough play. So here the same word is used, rough play. हम कभी कभार ऐसे ही खेल लेते जो कि मुसलसल एक दूसरे को काटना, लाते मारना, और फिर साथ ही साथ भाग जाना था। One day when there was a good deal of kicking, जब हम एक अच्छी तरह से एक दूसरे को लाते मार रहे थे, या हम कह सकते एक अच्छी तरह से एक दूसरे की धुलाई कर रहे थे। My mother whinnied to me to come to her, मेरी माँ हनहनाई। विनेट मीन घोड़ों की आवाज़ निकालना। मेरी माँ हनहनाई, टू मी मेरी तरफ बोली, या हनहनाई मेरी तरफ वो होकर हनहनाई। टू कम टू हर, कि मैं उसके पास जाऊँ या आऊँ। एंड देन शी सेड, और उसके बाद उसने कहा, और फिर तब उसने कहा, आई विश यू टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू। आई विश, मैं चाहती हूँ। आई विश हम अपनी ख्वाहिश के लिए जब यूज़ करते हैं आई विश। सो उसकी मदर ने कहा, आई विश मैं चाहती हूँ, यू टू पे अटेंशन कि तुम तवज्जो दो, टू व्हाट आई एम गोइंग टू से कि मैं तुमसे क्या कहने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम तवज्जो से मेरी बात सुनो कि मैं तुमसे क्या कहने जा रही हूँ। द कोल्स हु लिव हेयर आर वेरी गुड कोल्स, वो घोड़े, वो नौजवान घोड़े जो यहाँ रहते हैं बहुत अच्छे घोड़े हैं, बहुत अच्छे नौजवान घोड़े हैं। बट दे आर कार्ट हॉर्सेस कोल्स, लेकिन वो घोड़ा गाड़ी के नौजवान घोड़े हैं या फिर चक्कर गाड़ी के घोड़े हैं। एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्नड मैनर्स, और इसीलिए उन्होंने कोई मैनर्स या फिर तहजीब या फिर अखलाकियात नहीं सीखी, या फिर वो इसीलिए मुहज़्ज़ब नहीं है, उन्होंने कोई तालीम या फिर कोई तरबियत हासिल नहीं की। यहाँ पर हम हॉर्सेस के लिए तरबियत का वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा।
एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स, इसलिए उन्होंने कोई तरबियत नहीं हासिल की या फिर वो तरबियत याफ्ता नहीं है। यू हैव बीन वेल ब्रेड एंड वेल बोर्न, तुम यू हैव बीन लेकिन तुम वेल ब्रेड तुम महज़ब हो, तुम तरबियत याफ्ता हो, एंड वेल बोर्न और आला नस्ल के हो, लेकिन तुम महज़ब तरबियत याफ्ता और आला नस्ल के हो। योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन दिस पार्ट्स, इस सिलसिले में इन दिस पार्ट्स, इस सिलसिले में तुम्हारे फादर का, तुम्हारे अब्बू का बड़ा नाम है, ग्रेट नेम बड़ा नाम है। एंड योर ग्रैंड फादर वॉन द कप 2 years एट द न्यू मार्केट रेसेस, और तुम्हारे दादा ने न्यू मार्केट की रेसेस में, दौड़ों में 2 साल कप जीते। योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू, और तुम्हारी दादी अम्मा जो कि नहायत खुश मिजाज हैं या फिर अच्छे मिजाज की मालिक हैं, ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू, उन तमाम हॉर्सों में से, घोड़ों में से जिनको मैं जानती हूँ, उन तमाम घोड़ों को जिन सबको मैं जानती हूँ। तुम्हारी ग्रैंड मदर का मिजाज सबसे अच्छा है या अच्छा था। दे इज़ टॉकिंग अबाउट द पास्ट, सो अच्छा था। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि तुमने मुझे भी कभी लात मारते हुए या काटते हुए दूसरे को नहीं देखा। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी तरह से महज़ब तरीके से, जेंटल और गुड और अच्छे तरीके से और महज़ब तरीके से या शानदार तरीके से बड़े होगे, या फिर जो बढ़ रहे हो उसमें अच्छा बिहेव करोगे। एंड नेवर लर्न बैड वेज, और कभी भी बुरे रास्ते पे नहीं चलोगे या बुरे तरीके नहीं अडॉप्ट करोगे। मीन लाइक किकिंग एंड बाइटिंग। डू योर वर्क विद अ गुड विल, अपना काम अच्छी सोच के साथ या फिर अच्छी ताकत के साथ करो, अच्छे तरीके से अपना काम करो। डू योर वर्क विद अ गुड विल, अच्छे तरीके से अपना काम करो। लिफ्ट योर फीट अप वेल, और अपना पाँव जब उठाओ तो अच्छे तरीके से या फिर मुहज़्ज़ब तरीके से उठाओ। व्हेन यू ट्रॉट, और जैसे ही तुम चलने लगो तो अपना पाँव अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से उठाओ। एंड नेवर बाइट और किक इवन इन अ प्ले, और भी कभी खेल में भी काटना नहीं और या फिर लात नहीं मारना। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस, मैं अपनी माँ की नसीहत को, मदर्स एडवाइस, अपनी माँ की नसीहत को कभी नहीं भूला। दिस कॉल्ड इज सेइंग दैट आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस, मैं अपनी इस मदर की एडवाइस को, नसीहत को कभी नहीं भूला। हेयर इज यूज कॉमा एंड एस, सो वी कॉल्ड इट अपॉस्ट्रोफी। मदर्स एडवाइस, अपनी मदर की नसीहत को कभी नहीं भूला, नेवर, कभी नहीं। आई न्यू, मैं जानता था शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स, कि वो एक अक्लमंद बड़ी घोड़ी थी। एंड आवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर, और हमारा मास्टर, हमारा मालिक उसके साथ अच्छी तरह पेश आता या उसके साथ अच्छा बर्ताव करता। हर नेम वॉज डचेस, उसका नाम डचेस था। बट ही ऑफन कॉल हर पेट, लेकिन अक्सर उसे पेट के नाम से बुलाता। उसका रियल नाम, उसकी मदर का रियल नेम डचेस था, बट द मास्टर ऑफन कॉल हर अ पेट, उसे अक्सर पेट कहता। आवर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन, हमारा मास्टर एक अच्छा और मेहरबान शख्स था। ही गेव अस गुड फूड, वो हमें अच्छा खाना देता। गुड लॉजिंग, उसने हमें अच्छी रहाइश देता या अच्छी रहने की जगह देता है। एंड काइंड वर्ड्स, और हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता या अच्छी तरह से बोलता या पेश आता, हमारे साथ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता। ही स्पोक एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रन, वो हमसे इतना ही नरमी से, इतना ही अच्छे तरीके से, मेहरबानी से बोलता पेश आता जितना कि वो अपने छोटे बच्चों से। वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम, हम सब उसके शौकीन थे या फिर उसको चाहते थे। एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच, और मेरी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। व्हेन शी सा हिम एट द गेट, जैसे ही वो उसे गेट पर देखती, शी वुड ने विद जॉय, वो खुशी से हनहनाने लगती या फिर आवाज़ें निकालती। ने इज आल्सो द साउंड दैट हॉर्सेस मेक्स, एंड ट्रॉट अप टू हिम, और अपने कदम उठाती, ऊपर की तरफ उठाती उसकी तरफ, जिस तरह से हॉर्सेस अक्सर अपनी दोनों अगली टांगें ऊपर उठाते हैं, जो है खुशी का इजहार करते हैं, या फिर उनको गुस्सा भी आया हुआ तो इसलिए वो अपनी दोनों टांगें ऊपर, अगली दोनों टांगें लिफ्ट अप कर देते हैं। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक
He would pat and stroke her and say, he would pat, वो उसको थपकी, प्यार से थपकी देता है, and stroke या फिर उसको एक मुक्का मारता है and say, और कहता, well old pat, अच्छा तो ओल्ड पैट, प्यारे प्यारे पैट। ओल्ड मीन यहाँ ओल्ड से मुराद हम बड़े बड़े घोड़े को लेंगे, मतलब वो मदर बड़ी थी उससे और कॉल्ड छोटा था, तो उसको कॉल्ड के लिए लिटिल का वर्ड यूज हुआ है और मदर के लिए ओल्ड का, ओल्ड पैट। तो और ओल्ड पैट सुनाओ। एंड हाउ इज़ यूर लिटिल डार्की, तुम्हारा छोटा डार्की कैसा है। लिटिल कॉल्ड के बारे में पूछा जा रहा है। आई वॉज अ डल ब्लैक, में हल्का, मेरा मेरा रंग कुछ डल ब्लैक सा था, ये वो मुझे डार्की कहता था। सो ही कॉल्ड मी डार्की, इसलिए वो मुझे डार्की कहकर पुकारता। देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, तब ही वो मुझे एक डब्बा रोटी का एक टुकड़ा देता। विच वॉज वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छा होता है। एंड समटाइम्स ही ब्रॉट अ कैरट फॉर माई मदर, और कभी कभार वो मेरी माँ के लिए गाजर भी ले आता। ऑल द हॉर्सेज वुड कम टू हिम, तमाम घोड़े उसके पास आते। बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट्स, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसके पसंदीदा घोड़े थे। माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन ऑन अ मार्केट डे इन अ लाइट गिग। माई मदर ऑलवेज, मेरी माँ हमेशा उसे टुक हिम ले जाती, टू द टाउन कस्बे की तरफ, ऑन अ मार्केट डे बाज़ार के दिन, या जिस दिन मार्केट खुलती है, मार्केट का दिन होता, बाज़ार का दिन होता, बाज़ार खुलने का। इन अ लाइट गिग, हल्की छक्कड़ गाड़ी में या फिर छोटी छक्कड़ गाड़ी में उसको ले जाती, क्योंकि हॉर्सेस होते हैं उनके पीछे एक कार्ट या फिर 2 व्हील्स कार्ट बना के उनके साथ बांध दिया जाता है, जो कि सवारी के लिए यूज़ होता है। गिग मीन 2 पहियों वाली हल्की गाड़ी। देयर वाज अ प्लो बॉय डिक, यहाँ एक खेती बाड़ी करने वाला लड़का था जिसका नाम डिक था। हु समटाइम्स केम इनटू आवर फील्ड, जो कि कभी कभार हमारे खेतों में भी आ जाता। टू प्लक बेरीज, टू प्लक ब्लैक बेरीज फ्रॉम द हेज, जो कि हेज से या फिर हेज से ब्लैक बेरीज या शहतूत तोड़ता। हेज मतलब वो जिस चीज़ से हाशिया लगा हुआ था या फिर जिससे वो बाढ़ का अहाता किया हुआ था, जहाँ पर हॉर्सेस थे, वो शायद किसी किस्म की झाड़ियाँ थी जो कि वो एक हाशिया बना रही थी। उन्होंने उस मेडो को सेपरेट किया हुआ था। समटाइम्स हम आर्टिफिशियल हेज बना देते हैं, या फिर समटाइम्स की बुशेस वगैरह या प्लांट्स खुद ही उग जाते हैं, तो एक हाशिया बन जाता है या बाउंड्री बन जाती है। सो देयर वाज अ प्लो बॉय डिक, यहाँ पर एक खेती बाड़ी करने वाला लड़का था जिसका नाम डिक था। हु समटाइम्स केम इनटू आवर फील्ड्स, जो कभी कभार हमारे खेतों में आ जाता। टू प्लक ब्लैकबेरीज, या शहतूत तोड़ने के लिए, फ्रॉम द हेज, बाढ़ से या फिर बाढ़नुमा झाड़ियों से। When he had eaten all he wanted, जब वो तमाम खा चुका होता, जितनी वो चाहता, जितनी उसका दिल चाहता वो खा चुका होता, तो he would have what he called fun with the goals, उसका जो दिल चाहता वो घोड़ों के साथ तंग करता। Here we take the meaning of fun, उन्हें तंग करता। जब वो ब्लैकबेरीज खा चुका होता, throwing stones and sticks at them, वो उन पे पत्थर और छड़ियाँ फेंकता, at them टू मेक देम गैलप, उन्हें भगाने के लिए। गैलप मीन बहुत तेज़ घोड़ों का दौड़ना या फिर सर पर दौड़ना। लेकिन जब उन्हें तंग किया जाए या छेड़ा जाए घोड़ों को, तो वो फिर गैलपिंग करते हैं, वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, या फिर रेस में भी वो इसी तरह से तेज़ दौड़ते हैं। सो व्हेन ही थ्रोइंग स्टोन्स एंड स्टिक्स टू एट देम टू मेक देम गैलप, उन्हें उन पर पत्थर और छड़ियाँ फेंकता उन्हें गैलप करने के लिए, उन्हें दौड़ाने के लिए। वी डिड नॉट माइंड हिम, तो हम बुरा नहीं मनाते। कौन कह रहा है? ये जो लिटिल कॉड जो स्टोरी बता रहा है, जिसकी मदर ने उसे एडवाइस की कि तुम वेल ब्रेड हॉर्सेस में से हो, तो वो बता रहा है कि हम माइंड नहीं करते, हम उसकी इस हरकत पे माइंड नहीं करते, बुरा नहीं मनाते, ज़्यादा बुरा नहीं मनाते। माइंड हिम मच, ज़्यादा बुरा नहीं मनाते। फॉर वी कुड गैलप ऑफ, कि इतना बुरा नहीं मनाते कि हम भी वहाँ से भाग जाएं, या हम उसकी इस बात का ज़्यादा बुरा नहीं मनाते कि वहाँ से हम भाग जाते। मतलब लगती हमें भी थी, लेकिन हम इतना बुरा नहीं मनाते उसकी बात का कि हम वहाँ से भाग जाते। बिकॉज वी आर, इसलिए कि वो वेल मैनर्ड थे या फिर वेल ब्रेड थे। बट समटाइम्स अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस, लेकिन कभी कभार एक पत्थर या कोई भी पत्थर हमें हिट करता, उससे हमें ज़रब लगती और हम ज़ख्मी हो जाते।
लेकिन वो जो पत्थर और छड़ियाँ फेंकता था उनसे कभी कभार हमें लग भी जाती और हम ज़ख्मी होते। वन डे ही वॉज और दिस गेम, एक दफ़ा इसी तरह से एक दफ़ा वो यही गेम खेल रहा था, ये इसी गेम पे था। एंड डिड नॉट नो, और वो ये नहीं जानता था दैट द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड, के मास्टर जो उनका मालिक था वो अगली ही या साथ वाली खेत में, नेक्स्ट फील्ड साथ वाली खेत में काम कर रहा है या वहाँ पर था। बट ही वॉज देयर, लेकिन वो वहाँ पर था। एंड वॉचिंग, और वो देख रहा था व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है। ओवर द हेज, बार के उस तरफ, हाशिए के ऊपर की तरफ। ही जंप्ड इन अ स्नैप, बार के ऊपर की तरफ से उसने एकदम, झाड़ियों की बार बनी हुई थी तो एकदम वो छलांग लगाकर आया। ही जंप्ड इन अ स्नैप, इन अ स्नैप, वो यकदम से चुटकी बजाते ही एकदम से उसने छलांग लगाई। एंड कैचिंग द डिक बाय द आर्म, और उसने डिक को आर्म से पकड़ लिया। हु इज डिक? द प्रो बॉय। उसने डिक को बाजू से पकड़ लिया। एंड ही गेव हिम सच अ बॉक्स ऑन द ईयर, और उसने उसके कानों पर इतने ज़ोर से मुक्का मारा, एज मेड हिम रोड विद पेन एंड सरप्राइज, जिसने उसे दर्द और हैरत से कराहने पे मजबूर कर दिया। हैरत से इसलिए कि वो उसे नहीं पता था कि मास्टर नेक्स्ट फील्ड में काम कर रहा है, और एकदम से आके उसने उसे थप्पड़ या मुक्का मार दिया। बॉक्स, घूंसा या मुक्का मारना। एज सुन एज वी सा द मास्टर, जैसे 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 हम मास्टर को देखते, वी ट्रॉटेड अप नियरर, हम उसके, ट्रॉटेड अप मीन अपने कदम उठाना और आगे की तरफ आना, नियरर करीब की तरफ होना। हमने अपने कदम आगे की तरफ, करीब की तरफ करते गए। टू सी, देखने के लिए। व्हाट वेंट ऑन, कि क्या हुआ है, क्या हुआ है या क्या हो रहा है, क्या हुआ है। बैड बॉय, बुरे लड़के। ही सेड, बैड बॉय, बदतमीज लड़के। टू चेज द कॉल, तुम मेरे घोड़ों का या फिर मेरे छोटे घोड़ों का। कॉल से मुराद उर्दू में वर्ड में घोड़ा ही यूज़ करूँगी, बट यू विल टेक द मीनिंग नौजवान, छोटा नौजवान घोड़ा जो कि अभी अभी बड़ा हो रहा है, जो कि अभी अभी बड़ा हो रहा है। बैड बॉय, टू चेज द कॉल्स, तुम घोड़ों को तंग कर रहे हो। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा नहीं थी। नॉट द सेकेंड, सेकेंड भी नहीं थी, दूसरी दफ़ा भी नहीं। बट इट शैल बी द लास्ट, लेकिन ये ज़रूर आखिरी दफ़ा होगी। देयर, टेक योर मनी, ये लो अपनी पैसे लो, अपने उजरत ले लो। टेक योर मनी मतलब जो काम करता था उसके पैसे उसको दे दिए। एंड गो होम, और घर वापस जाओ। एंड गो होम, और घर चले जाओ। टेक योर मनी एंड गो होम, अपनी पैसे लो, अपनी उजरत लो और घर जाओ। आई शेल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन, मैं तुम्हें अपने खेतों पर, अपने फार्म पर दोबारा नहीं देखना चाहता। सो वी नेवर सा डिक एनी मोर, उसके बाद हमने डिक को कभी नहीं देखा, मज़ीद कभी नहीं देखा यहाँ। ओल्ड डैनियल, बूढ़ा डैनियल, या फिर ओल्ड, हम बड़े के लिए लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं और बूढ़े के लिए भी। ओल्ड डैनियल, द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेस, अब वहाँ पर एक नया आदमी आ गया था, उसका नाम था ओल्ड डैनियल। ओल्ड डैनियल हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेस, जो कि घोड़ों की देखभाल करता। लुक्ड आफ्टर मीन देखभाल करना। वॉज जस्ट एज जेंटल एज आवर मास्टर, वो हमारी तरफ इतना ही अच्छा था या हमारे साथ इतना ही अच्छा सलूक करता, बर्ताव करता जितना कि हमारा मास्टर। एज जेंटल एज आवर मास्टर मतलब उतना अच्छा बर्ताव करता है जितना कि हमारा मास्टर, हमारा मालिक हमारे साथ बर्ताव करता। सो वी वर फेल अप, तो उसके बाद हम अच्छे तरीके से या पुरसुकून तरीके से रहे। एंड दिस स्टोरी इज़ अडेप्टेड फ्राम द ब्लैक ब्यूटी बाय एना सेवल, ये एना सेवल की लिखी हुई एक किताब ब्लैक ब्यूटी से अडॉप्ट की गई है। सो इट्स नेसेसरी टू नो दैट वाई एना सेवल रोड दिस स्टोरी ब्लैक ब्यूटी। Anna Sewell, born in 1820 and died in 1878. She wrote Black Beauty to try to improve the treatment of horses. उसने घोड़ों के साथ बर्ताव को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश की कि उसने ये कोशिश की कि उनके साथ घोड़ों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, इसलिए उसने ये स्टोरी लिखी। Horses were used a lot at this time, उस वक्त में, in the history, तारीख में भी उस वक्त बहुत ज़्यादा घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे। एंड वर ऑफन ट्रीटेड हार्शली, और उनके साथ अच्छी तरह से, नरमी से पेश नहीं आते, हार्शली, सख्त तरीके से उनसे पेश आते, सख्ती से पेश आते। फ्रॉम चाइल्डहुड एना सेवल रियलाइड, बचपन ही से उसने रियलाइड, ये एहसास कर लिया था, ये भांप लिया था। रियलाइड मीन भांप लेना।
on a horse and carriage to get के घोड़ों पर उसने बचपन में ही घोड़ों पर ही उसने इस बात का एहसास कर लिया था। carriage to get round after severely damaging both of her ankles। जब उसके गिर्द हम कैरेज उसके गाड़ी या चक्कर गाड़ी बांध देते हैं तो उसके दोनों एंकल दोनों टखने बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, सीवियरली शदीद किस्म के ज़ख्मी हो जाते हैं। हर डिसीजन टू राइड फ्राम द हॉर्सेस व्यू पॉइंट मेक्स द रीडर्स इमेजिन व्हाट लाइफ इज़ लाइक फॉर द हॉर्सेस। कि उसका फ़ैसला ये था, उसका डिसीजन ये था कि वो लिखे फ्राम हॉर्सेस व्यू पॉइंट के वो घोड़े की नुक्ता नज़रिए से घोड़े के नज़रिए से वो लिखेगी कि वो स्टोरी लिखेगी, लेकिन वो लिखेगी उसमें वो खुद घोड़ा बन के या फिर घोड़े का बयान देकर वो लिखेगी। मेक्स इट जो कि रीडर्स को ये इमेजिन करने पर, ये तस्वर करने पर मजबूर कर दे व्हाट लाइफ इज़ लाइक फॉर द हॉर्सेस, कि घोड़ों की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और फिर किस तरह से घोड़ों को रखना चाहिए। सो इन दिस स्टोरी द लिटिल डार्की who is telling about the story that in the story we saw that the horse colt, this little colt is telling the story, telling about his life, so he is telling us story, and I hope you understand well from this story and learn this lesson. Active nouns.